न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फिर मैं एक बार आप हजरात के रूबरू, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात के लिए कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए आज मैं बहुत अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज मैं हिस्सा नज़्म से सबक नंबर 1 गुफ्तगू है ना, मेरा सफ़र, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ हैं अली सरदार जाफरी। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आप हजरात को हिस्सा नसर से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 15 सबक तक पढ़ा चुका हूँ, और आज जो मैं आप हजरात को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हिस्सा नज़्म यानी सबक नंबर 1। स्टूडेंट, दिल थाम कर बैठ जाइए। जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्टूडेंट, मैं इस तरीके से तैयारी करा दूंगा कि खुदारा फिर आपको वो एहसास नहीं होगा, वो दिक्कत नहीं होगी, वो परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आपके हाथ में पेपर आएगा और आप कलम तोड़ कर लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक अदना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट, आप जितना आपसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्त अहबाब को इन चैनलों से जुड़ने की तलकीन करेंगे ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर इस्तेफादा हासिल कर सके और आपके लिए सवाब का बाइस बने। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। यहाँ है नज़्म गुफ्तगू, है ना, करें अली सरदार जाफरी। क्या है राइटर जिसके हैं? अली सरदार जाफरी। सवाल नंबर 1 में है कि अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए है जदीदियत, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन सी है तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ऑप्शन डी है अलीगढ़ तहरीक। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ये कह रहे हैं कि अली सरदार जाफरी जो है उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में की तरक्की पसंद अदबी तहरीक, है ना, कि इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद नहीं है? ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका 2021 और 22 में भी पूछा जा चुका है। मैं बार बार ये बात आपको गोशे गुजार कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2017 से लेकर 2024 तक के एग्जाम जितने भी हुए हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं उन क्वेश्चनों को एग्जा करके बहुत ही अंत तक कोशिश के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ है कि इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद नहीं है? ऑप्शन ए है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है मजाज लखनवी, ऑप्शन डी है शाद अजीमाबादी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी इनमें से शाद अजीमाबादी तरक्की पसंद शायर नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में जो आपके स्क्रीन पर है कि अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन सी है तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ऑप्शन डी है जदीदियत। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या है? बी, यानी अली सरदार जाफरी उर्दू की तरक्की पसंद अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो गया है ना। सबक क्या है? सवाल नंबर 1 में भी यही है, सवाल नंबर 3 में भी यही है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इस तरीके होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए है जज्बी, ऑप्शन बी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या है? डी, यानी नज़्म गुफ्तगू सरदार जाफरी की लिखी हुई है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी 2021 और 22 में भी पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नज़्म सरदार जाफरी की है? ऑप्शन ए है मेरा घर, ऑप्शन बी है मेरा सफ़र, ऑप्शन सी है जुस्तजू, ऑप्शन डी है सफ़रनामा। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? बी, यानी इनमें से मेरा सफ़र नज़्म जो है सरदार जाफरी की है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा?
राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, क्या है, जरा गौर करते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 1940, ऑप्शन बी है सन 1932, ऑप्शन सी है सन 1936, ऑप्शन डी है सन 1934। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, सी, यानी तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज यानी इब्तिदा सन 1936 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जदीद उर्दू नज्म की रिवायतों में किस नज्म को अव्वलियत हासिल है, यानी अव्वलियत मकाम हासिल है। ऑप्शन ए है दिवाली, ऑप्शन बी है मस्जिद कुर्तुबा, ऑप्शन सी है शब कद्र, ऑप्शन डी है ईद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी जदीद उर्दू नज्म की रिवायतों में शब कद्र नज्म को अव्वलियत हासिल है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला। ऑप्शन ए है सन 1900, ऑप्शन बी है सन 1993, ऑप्शन सी है सन 1995, ऑप्शन डी है सन 1997। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड सन 1997 ईस्वी को मिला, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि इनमें कौन सा शायर अजीमाबादी नहीं है। ऑप्शन ए है रासिख, ऑप्शन बी है यगाना, ऑप्शन सी है नासिख, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी इनमें से नासिक शायर जो है अजीमाबादी यानी अजीमाबाद कराने वाले नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है। ऑप्शन ए है सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी है ख्वाजा हसन नज़ामी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी इनमें से अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद अदीब है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत यानी किस स्टेट में हुई थी, यानी किस सूबा में। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मगरबी बंगाल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी अली सरदार जाफरी की पैदाइश रियासत उत्तर प्रदेश में हुई, यानी यूपी में, है ना, सूबा यूपी में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2020 के अंदर पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है। ऑप्शन ए है खुद नविश, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नज्म। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी निसाब में शामिल गुफ्तगू नज्म जो है क्या है वो नज्म है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि स्टूडेंट आप टेंशन ना लें, जब मैं आपके साथ हूँ तन मन धन के साथ, बहुत ही अंत तक और जद्दोजहद के साथ मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं इस तरीके से तैयारी करा दूंगा कि इस तरीके की वीडियो आपका यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आप धैर्य रखें और शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ें और मेरी बातों पर अमल करें। इंशाल्लाह 99 नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। स्टूडेंट मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उलूल जुलूल में नहीं पढ़ाता हूँ। ये हालांकि मैं इधर उधर की बातें नहीं पढ़ाता हूँ, मैं वही मिनान वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा और आता है। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 13 में कि अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ यानी इफ्तिताह किस सिन्फ से किया। ऑप्शन है अफसाना निगारी, ऑप्शन बी है गज़ल निगारी, ऑप्शन सी है नज़्म निगारी, ऑप्शन डी है इंशाइया निगारी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना निगारी से किया, यानी ऑप्शन
ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि अली सरदार जाफरी को पद्मश्री की अवार्ड से कब नवाजा गया। ऑप्शन ए है सन 1966, ऑप्शन बी है सन 1967, ऑप्शन सी है सन 1968, ऑप्शन डी है सन 1970। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी, यानी अली सरदार जाफरी को पद्मश्री के अवार्ड सन 1967 ईस्वी को मिला, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन है। ऑप्शन ए है संग पैराहन, ऑप्शन बी है सियारगान, ऑप्शन सी है परवाज, ऑप्शन डी है सिंदबाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी दर्ज झैल में अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ परवाज है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि नज्म मेरा सफर का शायर कौन है ना स्टूडेंट। ऑप्शन ए है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन बी है अकबर इलाह आबादी, ऑप्शन सी है अमीक हनाफी, ऑप्शन डी है जोश मलिहा आबादी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी नज्म मेरा सफर का शायर है अली सरदार जाफरी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में और 2018 में पूछा जा चुका है, इस वजह से ये VVI क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप ज़हन नशी कर लें। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है, यानी किसके नाम इस नज्म को लिखा है। ऑप्शन ए अमन के नाम, ऑप्शन बी है जंग के नाम, ऑप्शन सी है हिंदू पाक दोस्ती के नाम, ऑप्शन सी है डी है अपने दोस्तों के नाम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी नज्म गुफ्तगू को शायर ने हिंदू पाक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान दोस्ती के नाम से क्या किया है, मानून किया यानी लिखा है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि अंजुमन पंजाब की महानामा मजलिसों का ताल्लुक किस शेरी सिन्फ से है। ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है नज़्म जदीद, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अंजुमन पंजाब की महानामा मजलिसों का ताल्लुक किस शेरी सिन्फ से, यानी नज़्म जदीद से है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि नज़्म शब कदर के शायर कौन है। ऑप्शन ए है हाली, ऑप्शन बी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी है अकबर इलाह आबादी, ऑप्शन डी है जोश। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी नज़्म शब कदर के शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 20 में, इसमें पूछा गया है कि तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया जाता है या माना जाता है। ऑप्शन ए है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन बी है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन सी है जोश मलिया आबादी, ऑप्शन डी है इकबाल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई मेमारों में शायर अली सरदार जाफरी को तस्लीम किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 21 यानी 21 में, जो इसमें पूछा गया कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका VVI है, हर एग्ज़ाम में ख़ास तौर से मुसन्निफ़ की हालात ज़िंदगी, पैदाइश, वफ़ात या उनके वो कहाँ पैदा हुए और उन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल किया, ये सारी बातें आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कंपलसरी पूछा जाता है, इस वजह से आप ज़हन नशी कर लें। यहाँ है अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1912, ऑप्शन बी है सन 1913, ऑप्शन सी है सन 1914, ऑप्शन डी है सन 1915। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अली सरदार जाफरी की पैदाइश सन 1913 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 22 यानी आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है
कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है बलरामपुर यूपी, ऑप्शन बी है रामपुर यूपी, ऑप्शन सी है घनश्यामपुर, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर यूपी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अली सरदार जाफरी की वफात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1998, ऑप्शन बी है सन 1999, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2001। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी अली सरदार जाफरी की वफात यानी इंतकाल सन 2000 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट तो यही तक रहा आज का मेरा और आपका मुलाकात। कैसा लगा आपका ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे। और अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप आसानी से वीडियो देख सकें। अगर आप में से किसी को PDF चाहिए तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक में डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर आप क्लिक करें और फ़ौरन क्या है टेलीग्राम में ज्वाइनिंग करें। इंशाल्लाह वहाँ मज़ेदार तरीके से आप वीडियो और PDF देख सकते हैं। स्टूडेंट अदना से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। खुदारा अगर कोई भी स्टेटस देखने वाला पढ़ने वाला होगा तो अगर पढ़ लेगा तो आपके लिए कार्य खैर होगा, सवाब का बाइस होगा, जरिया होगा, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।